फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था जो राजस्थान की हिस्ट्री थी उसमें कौन कौन से राजा, जो प्रमुख राजा थे, उन राजाओं के बारे में, उन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए, कौन सा युद्ध लड़ा, इनके साथ कौन थे, कौन किसके साथ खड़ा था, किसने किसके साथ दोस्ती की और किसने किसके साथ युद्ध किया, इन सब के बारे में हमने देखा था। आज हम मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियाँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में धार्मिक परंपरा और लोक विश्वास की धारा प्राचीन काल से लगातार जारी है। वैदिक धर्म और उससे संबंधी विश्वासों के प्रतीक राजस्थान में आज भी देखे जाते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के गोसुंडी शिलालेख में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है। तीसरी सदी में नालंदा यूप स्तंभ तथा कोटा जयपुर के कुछ यूप स्तंभों से यज्ञों के प्रचलन का बोध होता है। सवाई जय सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ तथा अन्य यज्ञों के संपादन द्वारा अपने समय तक यज्ञों की वैदिक परंपरा को जीवित रखा। दोस्तों, राजस्थान में क्या है, धार्मिक परंपरा और लोक विश्वास का प्राचीन काल से चला आ रहा है और यहाँ पर जो गोसुंडी शिलालेख है उसमें भी अश्वमेघ यज्ञ के बारे में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ जयपुर के सवाई जय सिंह ने भी अश्वमेघ यज्ञ जो किया था, इसकी भी जानकारी वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए बताती है। मतलब राजस्थान के राजा वैदिक परंपराओं को ज़्यादा मानते थे। राजस्थान में 12वीं शताब्दी तक मुख्य देवता के रूप में ब्रह्मा और शिव का 12वीं शताब्दी तक किसका होता था, ब्रह्मा और शिव का अर्चन प्रचलित था। मतलब इनकी ज़्यादा पूजा होती थी। अनेक स्रोतों से विदित होता है कि राजस्थान में शैव धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव था। सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है तो वो कह रहे हैं कि शैव धर्म का ज़्यादा प्रभाव मिला, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ रियासत प्रमुख है। शैव धर्म का जो प्रभाव दिखता है वह मेवाड़ और मारवाड़ रियासत पर क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिखता है। लकुलिश और नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने अपने चमत्कार के प्रभाव से मेवाड़ और मारवाड़ राज परिवार पर क्रमशः प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। लकुलिश परिवार ने किस पर, मेवाड़ पर। देखो क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब लकुलिश संप्रदाय था वह मेवाड़ पर अपना आधिपत्य ज़्यादा स्थापित किया प्रभाव, और जो नाथ संप्रदाय था उसने मारवाड़ के राज परिवार पर चमत्कारों के माध्यम से अपना प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के महाराणा एकलिंग जी को ही अपना राज्य का स्वामी और स्वयं को उनका दीवान मानते हैं। लकुलिश संप्रदाय का उन पर जब प्रभाव पड़ा तो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन महाराणाओं ने हमेशा एकलिंग जी को ही मेवाड़ का स्वामी माना और खुद को मेवाड़ का दीवान ही कहते थे। खुद को स्वयं का उनका दीवान, मतलब एकलिंग जी का दीवान ही कहते थे। एक तरह से वह राजा स्वयं खुद दीवान मानता था अपने आप को और एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा समझता था। वहीं मारवाड़ के मान सिंह के समय नाथों का शासन कार्य में बड़ा हाथ रहा। मान सिंह ने जोधपुर में नाथों की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया। तो मेवाड़ में तो एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था और मारवाड़ में जब नाथों संप्रदाय का ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिस वजह से मान सिंह ने जोधपुर में नाथों की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया था। मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी, जिसके प्रमाण ओसिया का सच्चाई माता मंदिर, चित्तौड़ का कालिका मंदिर के रूप में देखा जा सकते हैं। राजस्थान के अनेक राजवंशों ने तो शक्ति पर विश्वास कर उसे कुल देवी के रूप में स्वीकार कर लिया था। बीकानेर राज परिवार करणी माता को मानता है। जोधपुर का जो राज परिवार है वो नागणेचा माता, सिसोदिया नरेश बाण माता को और कछावा राजवंश अन्नपूर्णा माता को आज भी
उनके क्या है, परम भक्त है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के गोसुंडी शिलालेख से मिलता है। वैष्णव धर्म का भी किससे मिलता है, तो भाई ध्यान रखना, गोसुंडी शिलालेख से। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में महाराणा कुंभा के समय में खड़िया गांव में कृष्ण मंदिर, चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर, उदयपुर में जगदीश मंदिर, नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर और जोधपुर का घनश्याम जी मंदिर उल्लेखनीय है। यह मंदिर जो है वो वैष्णव धर्म के प्रमाण मिलते हैं इन धर्म मंदिरों में। और यह मंदिर कहाँ कहाँ है भाई, तो महाराणा कुंभा के समय खुड़िया गांव में कृष्ण मंदिर है, जो चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर है, उसमें भी वैष्णव धर्म के उल्लेख मिलेंगे। उदयपुर में जगदीश मंदिर है, नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर है, जोधपुर में घनश्याम जी का मंदिर है। नारी संत के रूप में मीरा अपने समय की कृष्ण भक्ति की अनुपम उदाहरण है। मतलब नारी शक्ति में मीराबाई का जो उदाहरण है वो एक अपने आप में अनुपम उदाहरण है। बीकानेर के पृथ्वीराज तथा जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरीदास अपने समय के कृष्ण भक्तों के प्रमुख स्थान रखते थे। यह जो है कौन कौन, बीकानेर के पृथ्वीराज, जोधपुर का विजय सिंह और किशनगढ़ का नागरीदास, ये अपने समय के कृष्ण भक्तों में प्रमुख स्थान रखते हैं। मतलब यह जो है वो कृष्ण भक्तों के कृष्ण भक्त कहा जा सकता है कि एक प्रमुख कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्ति के साथ राम भक्ति भी राजस्थान में सम्मानित पद प्राप्त किए हुए थी। कछावा शासक स्वयं को रघुवंश तिलक कहते थे। मतलब कृष्ण भक्ति के साथ साथ राजस्थान में राम भक्ति भी सम्मानित थी, जिस वजह से देखने को मिलता है कि कछावा जो शासक थे वह अपने आप को क्या कहते थे, रघुवंश तिलक। राजस्थान में जैन धर्म वैश्यों में अधिक प्रचलित रहा। हालांकि यहाँ के शासन जैन अनुयायी नहीं रहे, क्योंकि राजस्थान में कोई भी शासक जैन अनुयायी नहीं रहा। मतलब जैन कोई शासक नहीं बनाता, फिर भी यहाँ पर जैन अनुयायी, परंतु उन्होंने इस धर्म को सहिष्णुता दृष्टि से देखा। मतलब शासक भले ही नहीं हो, लेकिन जो शासक था उसने जैन धर्म को भी किससे, सहिष्णुता की दृष्टि से देखा। जैसलमेर, नाडोल, आमेर, धुलेव, रणकपुर, आबू सिरोही आदि स्थानों पर जैन तीर्थकरों की मूर्तियां एवं जैन धर्म की प्रभावना से संबंधित अनेक शिलालेख उपलब्ध हैं। मतलब इन स्थानों पर जैनियों का ज़्यादा प्रभाव मिला और यहाँ पर शिलालेख भी मिले, जो जैन धर्म की राजस्थान में होने वाली प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। जो शिलालेख मिले उन शिलालेखों से जैन धर्म पर जो उनकी प्रगति हुई उस प्रगति पर प्रकाश वो शिलालेख डालते हैं। राजस्थान को जैन धर्म की सबसे बड़ी देन यह है कि इस धर्म के अनेक विद्वानों ने सहस्त्रों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों को लिखा। मतलब जैन धर्म की सबसे बड़ी देन है कि इस धर्म के अनेक विद्वान हुए और उन विद्वानों ने शास्त्रों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों को लिखा, जिनमें निहित ज्ञान हमारे लिए आज भी एक बड़ी निधि है। मतलब जैनियों ने जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में जो चीज़ें उन्होंने लिखी है वह चीज़ें आज भी एक बहुत बड़ी देन है। इस्लाम धर्म राजस्थान में 12वीं शताब्दी में अधिक प्रगतिशील बना। तो कब हुआ था इस्लाम धर्म राजस्थान में ज़्यादा, तो वह हुआ है भाई 12वीं सदी में। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मोहम्मद गोरी के आक्रमण के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। तो यह दोनों कब आए थे,
जब पृथ्वीराज तृतीय से इन्होंने युद्ध लड़ा था उस समय ये भारत आए और युद्ध लड़ा। उसके बाद यहाँ शासन स्थापित कर लिए। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था, जहाँ से इसका जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। नागौर में प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जो अजमेर के बाद राजस्थान में इस्लाम के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। पहली दरगाह जो अजमेर वाली है, इसके बाद दूसरी दरगाह कौन सी है? नागौर में हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। तो ध्यान रखना भाई, एक नागौर में भी प्रसिद्ध दरगाह है, वो है हमीदुद्दीन नागौरी की। सूफी संतों ने अपने चारित्रिक बल से मध्ययुगीन धार्मिक आक्रोश को कम करने में सफलता पाई। इतना ही नहीं, राजस्थान के अनेक शासकों द्वारा मस्जिदों को अनुदान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं। अजमेर की दरगाह शरीफ को अजीत सिंह और जगत सिंह द्वारा गांवों को भेंट के रूप में दिए जाने के वर्णन मिलते हैं। अजमेर की जो दरगाह है, दरगाह शरीफ को अजीत सिंह और जगत सिंह द्वारा गांवों को भेंट के रूप में दिए जाने का वर्णन भी मिलता है। मतलब यहाँ के राजाओं ने भी फिर क्या किया था, मस्जिदें बनवाने या उनमें जो जगह देने का काम या उन्हें अनुदान देने का काम यहाँ पर किया गया था राजाओं द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में 18वीं शताब्दी तक हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का विशेष रूप नज़र नहीं आया। राजस्थान के लोकमानस में लोक देवी के रूप में एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है। यहाँ जिन लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की सेवा की अथवा नैतिक जीवन बिताया, उनको देवत्व या लोक देवता का स्थान देकर पूजा जाने लगा। मतलब उन लोगों को लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा जिन्होंने या तो अपना जीवन बिताया, नैतिक जीवन बिताया, या किसी ने सेवा करते हुए अपना बलिदान, आत्म बलिदान दे दिया। उन लोगों को यहाँ पर लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। प्रसिद्ध देवों के रूप में गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देव जी और मल्लीनाथ जी प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने आत्म उत्सर्ग के द्वारा तथा सादा और सदाचारी जीवन बिताने के कारण अमरत्व प्राप्त किया। मतलब ये जो नाम मैंने पहले बोले हैं, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देव जी और मल्लीनाथ जी, इन्होंने सादा और सदाचारी जीवन व्यतीत किया, जिसके कारण ये आज अमर हो गए। लाखों की संख्या में ग्रामीण आज भी तेजा जी के चिन्ह गले में पहनते हैं। इन विविध लोक देवों की उपासना प्राय अति विश्वास पर आधारित रही है और बुद्ध जीवियों को इन पर कोई विशेष श्रद्धा नहीं रही। फिर भी इनके प्रति दृढ़ निष्ठा ने लोकमानस को सद्मार्ग पर चलने के लिए निश्चित ही प्रेरित किया। राजस्थान के जाट परिवार में जन्मे धन्ना के विचारों में रहस्यवाद और रूढ़िवाद का समन्वय देखा जा सकता है। ये बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। इनका मानना था कि प्रेम और मनन से ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। तो संत धन्ना राजस्थान के जाट परिवार में जन्मे, बनारस जाकर रामानंद के शिष्य बने। तो संत धन्ना के गुरु कौन? रामानंद। यह ईश्वर की प्राप्ति में प्रेम और मनन को क्या कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और मनन से प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ पीपासर में जन्मे थे जाम्बोजी, पंवार वंशीय राजपूत थे। ये सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं और कुरीतियों के विरोधी थे। इन्होंने समाज सुधारक की भांति विधवा विवाह पर बल दिया। इनके सभी सिद्धांत गुन्नीस शिक्षा के नाम से जाने जाते और इनका पालन करने वाले विश्नोई नाम से संबोधित किए जाते हैं, जिसमें अधिकांश जाट हैं। देखो, जाम्बोजी खुद राजपूत थे, पंवार वंशीय। इन्होंने 29 शिक्षा दी या नियम दिए कि इन नियमों पर जो अटल रहेगा वह विश्नोई होगा।
अब इनमें जो विश्नोई है वो अधिकांशतः कौन है? जाट है। मतलब जिसने उन 29 नियम को मानना वही विश्नोई हो गया। और अभी जो है विश्नोइयों में अधिकांशतः कौन है? जाट है। विश्नोई संप्रदाय के कई अनुयायियों ने जीवन कल्याण और पर्यावरण रक्षार्थ अपने प्राण न्योछावर किए। बनारस में पैदा हुए रैदास चित्तौड़ आए थे। रैदास पैदा कहाँ हुए थे? बनारस में। आए कहाँ? चित्तौड़ आए थे, तथा इनकी एक छतरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। रैदास और कबीर के सिद्धांतों में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची कहते हैं। तो रैदास की पर्ची किसे कहते हैं? रैदास की वाणियों को कहते हैं भाई। मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति में लगी रहने वाली प्रमुख भक्त थी। यह रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी तथा इसका जन्म कुड़की में 1498-99 में हुआ था। तो मीराबाई का जन्म 1498-99 में, गांव कुड़की, पिता का नाम रतन सिंह, और रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का विवाह सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुआ और भोजराज की जल्दी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से इन पर दुखों का पहाड़ गिर गया। मीरा के स्वतंत्र विचार और संत की संगति मेवाड़ के राज परिवार के सहन नहीं हुई। सहन नहीं होने की वजह से मीरा के जीवन में कुछ कथानक जुड़े हैं, जैसे जहर पीने के लिए विवश करना, सांप से कटवाना, उनके चरित्र पर राजा द्वारा संदेह करना इत्यादि। मतलब उन राजाओं ने कहा कि आप संतों के साथ रहते हो, तो उन पर कुछ लांछन भी लगाए कि चरित्र पर दाग। उसके बाद उन्होंने मीराबाई को जहर भी दे दिया था, वो भी पी गई, सांप से भी कटवाया था, लेकिन इन सब का मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु कृष्ण भक्ति में लगी मीरा के शारीरिक यातनाएं, वैधव्य जीवन इत्यादि कोई महत्व नहीं रखता। इतनी सारी यातनाएं देने के बाद भी वह कृष्ण भक्ति में लगे रहे। मीरा कहती थी, मारो तो गिरधर गोपाल दूजो ने कोई। मतलब उनका मानना था कि मेरा तो एक अब गिरधर गोपाल मतलब कृष्ण जी है और कोई नहीं है। मीरा की दृष्टि में समृद्धि, वैभव, संसार के सुख, उच्च पद और समान मिथ्या है। मीराबाई कहते हैं कि ये सब वैभव, संसार के सुख, ऊंचा पद, ये सब झूठी बातें हैं। मेरी दृष्टि में इनका कोई महत्व नहीं है। यदि कोई सत्य है तो उसके गिरधर गोपाल। तो मीराबाई कहते हैं कि और जो भी सत्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं है। मीरा की भक्ति की विशेषता यह थी कि उसने ज्ञान पर जितना बल नहीं था उतना भावना और अनुभूति पर था। तो मीराबाई को ज्ञान पर इतना बल नहीं था, वह तो सिर्फ भावना और अनुभूति के बारे में ही रखते थे। ऐसा प्रचलित है कि मीरा वृंदावन में रहते हुए अथवा द्वारिका में 1540 में लगभग नृत्य करते करते रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गई। 1540, देखो जन्म कब? 1498-99 और 1540 लगभग 41 साल के उम्र में नृत्य करते हुए रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गए, ऐसा माना जाता है। नवीन शोध से यह स्थापित हुआ कि महात्मा गांधी भक्ति आंदोलन के संत नरसिंह मेहता के साथ मीरा से काफ़ी प्रभावित थे और वे मीरा को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में देखते थे। निश्चित ही मीरा आज भी लोकमानस पटल पर प्रभावी है। इसके बाद दादू पंथ के प्रवर्तक कौन? दादू धर्म संबंधी स्वतंत्र विचारों के प्रमुख संत हैं। इनकी मृत्यु 1605 में नारायणा, जो अभी जयपुर में है, वहाँ पर हो गई थी। नारायणा की गद्दी दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। जो जयपुर में नारायण है वहाँ पर दादू पंथ की प्रधान पीठ है। उनके 52 शिष्य थे जिनको 52 स्तंभ कहते हैं, जिसमें सुंदरदास और रज्जब जी प्रमुख हैं। दादू आमेर के कछावा शासक मान सिंह के समकालीन थे। तो समकालीन की अगर बात की जाए
तो ये किसके समकालीन थे? आमेर के मान सिंह के समकालीन। आमेर का मान सिंह कौन? कच्छावा शासक था मान सिंह। कबीर की भांति दादू रूढ़ियों विविध पूजा पद्धतियों के विरुद्ध थे। ये भी कबीर जी की तरह ये रूढ़ियों और विविध पूजा की पद्धतियों के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। यह मानते थे कि सिर्फ ईश्वर एक है, कोई हिंदू मुस्लिम में अलग अलग नहीं है। दादू की उपासना निरंजन और निर्गुण ब्रह्म की प्राधान्यता को लेकर है। दादू की सबसे बड़ी विशेषता है प्रचार में स्थानीय भाषा का प्रयोग। मतलब दादू ने सिर्फ स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा को अपनाया और इसी में सब प्रचार प्रसार किया। उनकी भाषा में गुजराती, पश्चिमी हिंदी तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। इसी कारण हिंदी संत साहित्य में दादू की वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब हिंदी संत साहित्य में दादू की वाणी है, उसका क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर और दादू के विचार में सुधारवादी भावना के रूप में समानता मिलती है। इसके विपरीत कबीर के कहने में उग्रता झलकती है तो दादू में विनम्रता। मतलब कबीर थोड़े बोलने में उग्रवादी थे और दादू विनम्र भाव से बोला करते थे। दादू द्वारा प्रतिपादित पंथ में प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीब व अमीर बंधे जा सकते हैं तथा जिसकी एक सूत्रता विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। दादू कहते हैं कि प्रेम से आप सब रहोगे तो गरीब और अमीर सब एक साथ बैठ पाओगे। जब आप प्रेम से रहोगे तो पैसों के बल पे देखोगे तो आप एक साथ नहीं बैठ पाओगे, लेकिन प्रेम से बैठोगे तो सब एक साथ बैठ पाओगे। और एक सूत्र में बंधने का एक ही विश्व कल्याण का मार्ग है, वह क्या है? प्रेम है। लालदास जी संप्रदाय के संस्थापक संत लालदास जी का जन्म धौलीधूब गांव जो जिला अलवर में था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म की अच्छाइयों को अपनाकर लोगों को उपदेश दिया तथा सांप्रदायिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेव मुसलमान इनको पीर मानते हैं। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक तथा समाज सुधारक थे। इनका निधन नगला में हुआ। लालदास जी संप्रदाय लालदास जी द्वारा गांव इनका जन्म हुआ धौलीधूब गांव अलवर में। हिंदू और मुस्लिम दोनों की अच्छाइयों को इन्होंने अपनाया और अपनाकर एक संप्रदाय बना दिया, लालदास संप्रदाय। मेव जो मुसलमान हैं इनको पीर मानते हैं। इनका निधन हुआ जो नगला गांव में हुआ। कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। तो कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन? रामदेव जी। जन्म कहाँ हुआ इनका? उंडू काश्मीर जो बाड़मेर में है। इन्होंने समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के भाव का विरोध कर हिंदू मुस्लिम समन्वय के लिए प्रयास किया। इनका समाधि स्थल रामदेवरा रूणीचा में है जो जैसलमेर में स्थित है। जन्मे बाड़मेर में, समाधि स्थल जैसलमेर में। इनकी स्मृतियों में आयोजन रामदेवरा में हजारों लोग प्रति वर्ष आते हैं। इस मेले की मुख्य विशेषता है सांप्रदायिक सद्भावना। इस मेले में कामड़िया पंथ के लोगों द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी को हिंदू तो विष्णु का अवतार और मुस्लिम है जो राम सा पीर और पीरों के पीर मानते हैं। तो रामदेव जी के बारे में एक तो इनका गांव उंडू काश्मीर बाड़मेर में कामड़िया पंथ इन्होंने स्थापित किया। हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं। समाधि रूणेचा में है। और जो मेले की विशेषता है वह सांप्रदायिक सद्भावना से होता है। और कामड़िया पंथ के लोग मेले में 13 ताली नृत्य करते हैं। और रामदेव जी को हिंदू तो विष्णु का अवतार मानते हैं और मुस्लिम राम सा पीर का अवतार मानते हैं और इन्हों पीरों के पीर मानते हैं। तो पीरों के पीर के नाम से जाने जाते हैं तो वह है रामदेव जी। इसके बाद जसनाथ जी। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। जन्म इनका है कातरियासर बीकानेर में। इस संप्रदाय में रात्रि जागरण, अग्नि नृत्य इत्यादि प्रचलित है।
संत पीपा खिची राजपूत थे। इनकी छतरी गांगरोन जो झालावाड़ में है। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित संत मावजी का जन्म मावला डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बाणेश्वर धाम की स्थापना सोममाई जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर की। देखो, जसनाथ जी का संप्रदाय जसनाती संप्रदाय था। जसनाथ जी का जन्म कातरियासर बीकानेर में हुआ। और जो जसनाती संप्रदाय है वो रात्रि जागरण और अग्नि नृत्य किसका प्रसिद्ध है, तो यह ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य वाला सवाल ज़्यादा बनता है। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी। अब देखते हैं संत पीपा खिची राजपूत, गांगरोन में जन्म, श्री कृष्ण के भक्त। संत मावजी का जन्म मावला डूंगरपुर में और बेणेश्वर धाम की स्थापना करी। बेणेश्वर धाम का है सोम माई और जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर। सोम माई और जाखम के त्रिवेणी संगम पर कौन है, बेणेश्वर धाम। तो स्थापना की बात करें तो किसने, संत मावजी ने स्थापना की थी बेणेश्वर धाम की, सोम माई जाखम नदियों के संगम पर। याद रखना, बेणेश्वर धाम का सोम माई जाखम नदियों के संगम पर। इसके बाद देखो, वर्तमान टोंक जिले के सोडा ग्राम में विजय वर्गीय वैश्य परिवार में जन्मे संत रामचरण ने 18वीं सदी के राजनीतिक और धार्मिक हास के काल में जन्म लेकर इस समय की सतुपूर्ति की। जो रामचरण जी थे, इनका जन्म 18वीं सदी में हुआ। इन्होंने अपने विचार को मूर्त रूप देने के लिए अणभय वाणी की रचना की तथा राम स्नेही संप्रदाय का प्रचलन किया। तो राम स्नेही संप्रदाय, उसका प्रचलन किसने किया, संत रामचरण ने। इनकी प्रधान पीठ जो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इन्होंने अपने अनुयायियों को राम नाम का मंत्र देकर मानवता का संदेश दूर दूर तक फैलाया। ये निर्गुण उपासक थे, अतः राम स्नेही मत को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। इनके मानना है कि मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, हम भगवान को मानते हैं बस। इस पंथ में नैतिक आचरण, गुरु महिमा, सत्यनिष्ठा, धार्मिक अनुशासन व पर बल दिया। इस प्रकार मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन और लोक विश्वासों ने राजस्थानी समाज में न्यूनाधिक नव जागरण की अलग जगाई। इस काल की धार्मिक संस्कृति गतिविधियों ने सभी हिंदू और दलित जाति को एक वर्ग मानकर पंथों की सीमाएं बनाई, जिसमें विधर्मी होने के अवसर कम हो गए और भारतीय जनता एक सूत्र में बंधी रह गई। यहाँ तक कि कई पंथों ने तो हिंदू मुस्लिमों के भेदभाव को अस्वीकार कर चेतना के स्वर को नव आयाम प्रदान किया। कुल मिलाकर यह युग न केवल राजस्थान की संस्कृति का उज्जवल युग है, अपितु सांझी संस्कृति का परिचायक भी है, जो राजस्थान भारतीय संस्कृति की आत्मा है। अब देखो आगे है राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, मतलब ऐसे स्थान जहाँ पर कुछ ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विशेषताएं रखते होंगे। राजस्थान के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ की कुछ विशेषताएं अलग से हैं, तो उनके लिए हम इस अध्याय में देख रहे हैं। अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ आबू के निकट स्थित अचलगढ़ पूर्व मध्यकाल में परमारों की राजधानी रहा। मतलब अचलगढ़ जो पढ़ रहे हैं तो अभी इसमें क्या देखेंगे हम, अचलगढ़ की जो विशेषताएं वह रखता है उनके बारे में। तो अचलगढ़ आबू के निकट है, पहली बात। दूसरी बात, परमारों की राजधानी रहा। यहाँ पर अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ श्याम जी का मंदिर भी यहीं स्थित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने चारण कवि था दुरसा आडा।
कि स्वयं की पित्तल की मूर्ति है। अब यह मूर्ति किसने बनाई? दूरसा आडा की। देखो लिखा है दूरसा आडा की बनवाई स्वयं की पित्तल की मूर्ति है, तो इसने खुद ने ही बनवाई थी। जगह कहाँ पे है? अचलगढ़ दुर्ग के सामने। और अचलगढ़ पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। जिसे बनवाया किसने था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो अचलगढ़ की विशेषताएं क्या क्या हो गई भाई? अचलगढ़ की विशेषताएं, एक तो आबू के निकट, एक परमारों की राजधानी, अचलगढ़ दुर्ग जो कुंभा ने बनवाया था, अचलगढ़ पहाड़ी पर है, दूरसा आडा की पित्तल की मूर्ति भी वहाँ पर है अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने, और बनवाई किसने? खुद ने, दूरसा आडा ने। इसके साथ साथ एक कुंभ स्वामी का मंदिर भी है जो भी कुंभा ने बनवाया था। तो कुंभा ने यहाँ पर एक तो दुर्ग बनवाया है, एक मंदिर भी बनवाया है। अब देखो आगे अजमेर की बात करें तो अजमेर तो भाई आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने की। अबार के टाइम में राजस्थान के बीचों बीच में अजमेर है। अजमेर 12वीं शताब्दी में स्थापित हुई है। स्थापना करी अजय देव ने। यहाँ पर प्रमुख स्मारक है बमु कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित ढाई-दिन को झोंपड़ो। तो ढाई-दिन को झोंपड़ो कटे अजमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह कटे अजमेर में। सोनी जी की नसियाँ जो जैन मंदिर है जिस पर सोने का काम किया हुआ है अजमेर में, एक जैन मंदिर है सोनी जी की नसियाँ है जैन मंदिर, और इस पर सोना को काम करेड़ो है। अजय राज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग, तो अजय राज तारागढ़ दुर्ग बनवायो। अकबर द्वारा बनवाया गया किला जिसे मैगजीन दुर्ग कहते हैं, वो भी अजमेर में। यह मैगजीन फोर्ट वर्तमान में संग्रहालय के रूप में है भाई। अब मैगजीन फोर्ट में कहीं बना दियो संग्रहालय। यह स्मरण रहे कि ख्वाजा साहिब की दरगाह सांप्रदायिक सद्भावना का जीवित नमूना है। जो ख्वाजा साहिब की दरगाह है बार सांप्रदायिक सद्भावना मतलब हिंदू मुस्लिम सब लोग वहाँ जा रहे हैं। चौहान शासक अर्णोराज जो आना जी थे उन्होंने आना सागर झील बनवाई थी। इस झील के किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग जो सुभाष उद्यान के नाम से है वह बनवाया था, और शाहजहाँ ने झील के किनारे पे 12 दरी का निर्माण करवाया था। इसके बाद अलवर की विशेषताएं देखते हैं। अलवर की विशेषता देखो भाई। अलवर 18वीं शताब्दी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की। तो स्थापना कब हुई? 18वीं शताब्दी में। राजा कुणसो स्थापना करी प्रताप सिंह। अलवर का किला जो बाला किला के नाम से जाना जाता है, तो अलवर का किला को दूसरा नाम कहीं बाला किला। 16वीं शताब्दी में अफगान को अधिकारी हो हसन खां मेवाती जको बनवायो बाला किला। अलवर में एक मूसी महारानी की छतरी भी है जो बख्तावर सिंह ने बनवाई, और बी की रानी को नाम हो मूसी। मतलब मूसी महारानी की छतरी बख्तावर सिंह ने बनाई खुद की रानी मूसी के स्मृति में। और आपकी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है छतरी। एक राजकीय संग्रहालय अलवर में जहाँ अलवर शैली के चित्र सुरक्षित है। अलवर शैली में जितना भी चित्र बनया बेसगड़ा चित्र सुरक्षित कटे अलवर का राजकीय संग्रहालय में। आ जाओ भाई आबू की बात करा। आबू में देखो अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित आबू सिरोही के निकट स्थित है। मतलब अरावली पर्वतमाला है बी के बीचों बीच में, लगभग बीचों बीच में मध्य में बसोड़ो है आबू, सिरोही के निकट है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग जगह गुरु शिखर है वो भी कटे है आबू में।
महाभारत में आबू की गणना तीर्थ स्थानों में की गई है, मतलब महाभारत में ही आबू की गणना तीर्थ स्थान में करोड़ी है। आबू अपने दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए विख्यात है। तो जैन मंदिर कटा का प्रसिद्ध है दिलवाड़ा का। यहाँ का विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर तथा वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। विमल शाह बनवायो आदिनाथ को मंदिर और तेजपाल द्वारा निर्मित नेमिनाथ को मंदिर, दोनों उल्लेखनीय है। आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी, सुंदर मीनाकारी और पच्चीकारी के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो प्रसिद्ध तो है, वो किसकी वजह से प्रसिद्ध है, तो वो नक्काशी, मीनाकारी और पच्चीकारी के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में से लेकर 13वीं शताब्दी में किया गया। यह श्वेत संगमरमर से निर्मित है। यह श्वेत पत्र इतनी बारीक खुदाई की गई है जो अत्यंत दुर्लभ है। मतलब बा भाटा पर जगी कारीगरी करोड़ी है, बा बिल्कुल बारीक बारीक करोड़ी है और बा आज के टाइम में अत्यंत दुर्लभ है। आबू पर्वत को अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। तो राजपूतों की जो अग्निकुल की उत्पत्ति का स्थान है वो कौन सा था? आबू पर्वत। मुनि वशिष्ठ ने वहाँ पे यज्ञ किया था तो वो आबू पे ही किया था, जिसमें बताया जाता है कि कुंड से, अग्निकुंड से उन्होंने जो राजपूतों की उत्पत्ति की थी उनमें परमार चालुक्य वो जो राजपूत निकाले थे, कुंड से ही निकाले थे। तो अग्निकुंड का सिद्धांत जो आबू पर्वत से ही क्या है, उत्पत्ति का स्थान माना गया है। अब आओ आमेर में। आमेर बात करें तो जयपुर 7 मील और उत्तर पूर्व में स्थित है। ढूंढाड़ राज्य की जयपुर बसने से पूर्व तक राजधानी थी। ढूंढाड़ की राजधानी आमेर, जयपुर बस्यो को नहीं जीव पहली पहली आमेर राजधानी ही। दिल्ली और अजमेर मार्ग में स्थित है। जी कारण आमेर को कहीं मध्यकाल में बहुत महत्व हो। दिल्ली और अजमेर कहीं है कि आता जाता रहता, जब बीच में आतो आमेर जी वजह कच्छावा वंश की राजधानी आमेर के वैभव का युग मुगल काल से प्रारंभ होता है। मतलब मुगल काल आयो जी टाइम आमेर का वैभव आरंभ हुयो। आमेर को किलो है जो दुर्ग स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मतलब दुर्ग स्थापत्य जो कला थी उसमें आमेर का किला सबसे बेस्ट है भाई। यहाँ के भव्य प्रासाद मतलब महल, मंदिर हिंदू और फारसी शैली मिश्रित है। महलाम दीवाने आम और दीवाने खास जो शीश महल है, ये दोनों आमेर के फेमस हैं। एक जगत शिरोमणि मंदिर और शीला देवी मंदिर भी आमेर में है। को निर्माण मान सिंह के समय हुआ था। मान सिंह शीला देवी की मूर्ति बंगाल से जीत कर लाया था और आमेर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो शीला देवी की मूर्ति मान सिंह बंगाल जीत ले रहे हो जद बच स्थापित करी शीला देवी की मूर्ति आमेर में। उदयपुर महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। यहाँ के महल विशाल परिसर में अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। राजमहलों के पास 17वीं शताब्दी में एक जगदीश मंदिर है। यहाँ पिछोला झील, फतेह सागर झील मध्यकालीन जल प्रबंधन के प्रशंसनीय प्रमाण हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आधुनिक काल को मोती मगरी पर भी महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति है जिसने स्मारक का रूप ग्रहण कर लिया है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी तथा महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनवाया गुलाब बाग शहर की शोभा बढ़ाते हैं। तो सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई? संग्राम सिंह सेकंड ने। गुलाब बाग सज्जन सिंह ने। ध्यान देना भाई दो। अब बात करें ऋषभदेव केसरिया जी की। उदयपुर की
खेरवाड़ा तहसील में स्थित यह स्थान ऋषभदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन और आदिवासी भील अनुयायी इसे समान रूप से पूजते हैं। जैन और भील दोनों पूजते हैं। भील इन्हें कालाजी के नाम से कहते हैं। तो ऋषभदेव जी या केसरिया जी को कालाजी कहते हैं। कौन? भील, क्योंकि मूर्ति है जगह काला बाटा की है। मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं और इसका लेप भी करते हैं। मतलब केसर चढ़ाई भी जावे और केसर को लेप भी वह ध्यान राख जो की के काला जी के या ऋषभदेव, इसलिए इसे केसरिया नाथ भी कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है। ओसिया जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के नज़दीक ओसिया मंदिर बन्योड़ा है। जैन और हिंदू धर्म का 9वीं और 12वीं शताब्दी तक का यहाँ के जैन मंदिर स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। महावीर स्वामी के मंदिर के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर जैन धर्म से संबंधित शिल्प अंकन दर्शनीय हैं। यहाँ के सूर्य मंदिर, सच्चाई माता का मंदिर कला वैभव का स्मरण कराते हैं। मतलब देखवालाई का सूर्य मंदिर और सच्चाई माता का मंदिर। अब करौली, यादव वंशी शासक था अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की। करौली में महाराजा गोपाल पाल द्वारा बनवाए गए रंगमहल और दीवाने आम खूबसूरत है। यहाँ की सूफी संत कबीर साहब की दरगाह भी स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। करौली में मदन मोहन जी का मंदिर भी है भाई। किराड़ू जो बाड़मेर 32 किलोमीटर दूर पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। किराड़ू के मंदिर तो आपको पता ही है। यहाँ का सोमेश्वर मंदिर शिल्पकला के लिए विख्यात है। यह स्थल राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो राजस्थान का खजुराहो नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ काम शास्त्र की भाव भंगिमा युक्त मूर्तियाँ शिल्पकला की दृष्टि से बेजोड़ है। मतलब काम शास्त्र की जो भाव भंगिमा मुक्त मूर्तियाँ हैं वो सोमेश्वर महादेव मंदिर जो किराड़ू में है उस मंदिर की शिल्पकला की दृष्टि से बेजोड़ कृतियाँ। मतलब वहाँ काम शास्त्र पर बहुत सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी इस मंदिर में। अब बात करें किशनगढ़ की, तो अजमेर ज़िले में जयपुर मार्ग पर किशनगढ़ है। 1609 में स्थापना हुई। स्थापना जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। जोधपुर का शासक था उस समय उदय सिंह और उसका पुत्र था किशन सिंह। उसने किशनगढ़ की स्थापना की। किशनगढ़ अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। केशवराय पाटन जगह का नाम बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे पर केशवराय पाटन बूंदी नरेश शत्रु साल द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित विशाल केशव विष्णु मंदिर है। यहाँ पर जैनियों का तीर्थकर मुनीसुव्रतनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अब कोटा, तो कोटा 13वीं शताब्दी में स्थापन और स्थापना करी जेतसी। कोटा की स्थापना 13वीं बूंदी का शासक था समरसी के पुत्र जेत सिंह ने कोटा की स्थापना की। उसने कोटा के स्थानीय शासक कोटिया भील को परास्त कर उसके नाम से कोटा की स्थापना की। तो जेत सिंह ने पहले कोटा का जो शासक था कोटिया भील उसको उस पर विजय करके उसे पराजित करके हरा के कोटा की स्थापना उसके नाम पर ही कोटा नाम पड़ गया। शाहजहाँ के फरमान से 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बूंदी से अलग होकर कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य राजस्थान के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोटा के सारबाग की छतरियाँ राजपूत स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। यहाँ का महाराव माधो सिंह संग्रहालय व राजकीय ब्रज विलास संग्रहालय कोटा चित्रशैली एवं यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ एवं वल्लभ संप्रदाय की पीठ है।
कोटा का दशहरा मेला भारत भर में प्रसिद्ध है भाई। कोलवी की बात करें तो कोलवी झालावाड़ जिले में डग कस्बे के समीप स्थित कोलवी की गुफाएं बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विहार 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य निर्मित माने जाते हैं। ये गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित है जो चट्टानें काटकर बनाई हुई हैं, जो कोलवी झालावाड़ जिले में है। डग कस्बे के समीप बौद्ध गुफाएं यहाँ पर हैं, पहाड़ी को काट कर बनाई हुई है और 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच में बन्योड़ी है। बात करेंगे खानवा की। भरतपुर जिले में स्थित खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 में युद्ध हुई हो। खानवा के युद्ध में सांगा की हार ने राजपूतों को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न नष्ट कर दिया और मुगल वंश की स्थापना को मजबूत कर दिया। तो सांगा की जब खानवा का युद्ध में हार हुई, मतलब दिल्ली राजपूतों के हाथ से चली गई थी। गलियाकोट। गलियाकोट डूंगरपुर में है, माई नदी के किनारे पर है। गलियाकोट वर्धमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी याद में उर्स का मेला भरता है। गोगामेड़ी। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में स्थित गोगामेड़ी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेला भी आयोजन होता है। राजस्थान में गोगा जी सांपों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदू इन्हें गोगा जी व मुसलमान गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। तो गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते दोनों हैं। इनके नाम से पशु मेला भी बढ़ता है और सांपों के देवता के नाम से भी गोगा जी को जाना जाता है। चावंड की बात करें तो उदयपुर से ऋषभदेव जाने वाली सड़क पर अरावली पहाड़ियों के मध्य चावंड गांव बसा हुआ है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में चावंड में ही हुई थी। बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ यह नगर अपने दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। समय समय पर चित्तौड़ दुर्ग का विस्तार होता रहा। चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसके बारे में कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। मतलब अगर दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, बाकी तो सब छोटे मोटे दुर्ग हैं, मतलब उनको दुर्गों की श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। तो चित्तौड़गढ़ के लिए कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और दुर्गों का सिरमौर भी चित्तौड़गढ़। तो सबसे बड़ा दुर्ग ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ है, दुर्गों का सिरमौर। और इसके बारे में कहावत भी यही कहती है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के शासकों ने तुर्कों एवं मुगलों से इतिहास प्रसिद्ध संघर्ष किए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा द्वारा बनवाए अनेक स्मारक हैं, जिसमें 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ है, जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। कुंभ श्याम मंदिर है, श्रृंगार चौरी है, कुंभा का महल है आदि शामिल है। दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल भी है। जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ भी है। जयमल फत्ता के महल भी है, मीरा मंदिर भी है और रैदास की छतरी भी है। तुलजा भवानी मंदिर आदि अपने कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़गढ़ की विशेषताएं आपने देख ली। अब पढ़ लेते हैं जयपुर को। जयपुर भारत का पेरिस एवं गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह के द्वारा। कछवाहा राजाओं की राजधानी का महत्व अपने स्थापना काल से ही रहा। यहाँ के स्थापत्य में राजपूत एवं मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखा जाता है। यहाँ का सिटी पैलेस जयपुर के राज परिवार का निवास स्थल रहा है। सिटी पैलेस के पास ही गोविंद देव जी का मंदिर है, जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है।
सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशाला जंतर मंतर का विशेष महत्व है। यहाँ स्थापत्य सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी मानी जाती है। नाहरगढ़ किला, हवा महल, रामनिवास बाग, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आदि दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थल है। जालोर की बात करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जालोर जो जाबालीपुर था, प्राचीन में महर्षि जाबाली की तपोभूमि था। जालोर के प्रसिद्ध शासक कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी से लंबे समय तक लोहा लिया था और जालोर के सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था। दुर्ग में वैष्णव और जैन मंदिर तथा सूफी संत मल्लिक शाह का मकबरा है। तो जालोर दुर्ग का अन्य नाम क्या है? सुवर्णगिरी। और जैसलमेर दुर्ग का अन्य नाम है स्वर्ण दुर्ग। तो सुवर्णगिरी दुर्ग की बात करें तो जालोर और स्वर्ण दुर्ग की बात करें तो जैसलमेर। जैसलमेर की बात करेंगे अब। भाटी राजपूतों की राजधानी जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में महारावल जैसल ने की थी। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार किला कहलाता है। तो जैसलमेर दुर्ग को सोनार किला और सुवर्ण किला जो कौन है? जालोर का किला। दुर्ग में अनेक वैभव वैष्णव एवं जैन मंदिर है जो अपनी शिल्पकला की उत्कृष्टता के कारण विख्यात हैं। जैसलमेर का जीन भद्र ज्ञान भंडार प्राचीन ताड़पत्रों एवं पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथ में प्रसिद्ध है। जैसलमेर की हवेलियों की वजह से विशेष पहचान है। यहाँ पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली तथा नतमल की हवेली अपने झरोकों, दरवाज़ों व जालियों की नक्काशी युक्त शिल्प के लिए पहचानी जाती है। जैसलमेर शासकों के निवास, बादल निवास व जवाहर निवास शिल्पकला के बेजोड़ नमूने हैं। रावत गढ़सी द्वारा निर्मित मध्यकालीन गढ़सी सरोवर अपने कलात्मक प्रवेश द्वारा एवं छतरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कालांतर में इसका विस्तार होता रहा। मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर फूल महल, मोती महल और चामुंडा देवी का मंदिर देखने के लिए है। दुर्ग के पास भी जसवंत थड़ा है जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया गया था। यहाँ आधुनिक काल का उम्मेद भवन जो चित्र पैलेस अपनी विशालता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है। तो जोधपुर की विशेषताएं देख ली। इसके बाद झालरापाटन जो झालावाड़ से 4 मील दूर स्थित झालरापाटन कस्बा कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने बसाया था। 108 मंदिर थे जिनकी झालरों एवं घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालरापाटन रखा गया। मतलब झालरापाटन में 108 मंदिर थे तो इनकी झालर और घंटियों की आवाज़ की वजह से ही नाम क्या रख दिया? झालरापाटन। यहाँ का मध्यकालीन सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है जो वर्तमान में 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से प्रख्यात है। यहाँ का शांतिनाथ का जैन मंदिर विशाल एवं भव्य है जो 11वीं शताब्दी का निर्मित है। टोंक की बात करें तो टोंक 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोंक की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में अमीर खान ने टोंक रियासत की स्थापना की। टोंक की सुनहरी कोटी पच्चीकारी और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। टोंक के अरबी और फारसी शोध संस्थान जो आधुनिक काल का है में हस्तलिखित उर्दू, अरबी, फारसी ग्रंथों का विशाल संग्रह है। अब बात करें डूंगरपुर की। रावल वीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की थी। डूंगरपुर को वागड़ राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डूंगरपुर अपने मध्यकालीन मंदिरों, हरे रंग के पत्थरों की मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। तो हरे रंग की मूर्तियाँ आपको कहाँ मिलेगी? डूंगरपुर में।
यहाँ का गैप सागर जलाशय अपने स्थापत्य के कारण आकर्षित है। तो गैप सागर भी कहाँ? डूंगरपुर में। उदय विलास पैलेस सफ़ेद संगमरमर एवं नीले पत्थर से बना है, जो नक्काशी और झरोखों से सुसज्जित है। आदिवासियों से बाहुल्य डूंगरपुर में परंपरागत जैन जीवन की झांकी देखने को मिलती है। डींग भरतपुर जिले में डींग जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है। भरतपुर शासक सूरजमल जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ सुंदर प्रासाद बनवाए। डींग कस्बे के चारों ओर मिट्टी का बना किला है, जिसे गोपालगढ़ कहते हैं। तो डींग में किला है जिसे क्या कहते हो? गोपालगढ़। नागौर की बात करें तो नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर। यहाँ समय समय पर नागवंश, परमार वंश, मुगल वंश का शासन अपने विशालकाय प्रकोटों व प्रभावशाली द्वारों के कारण नागौर राजपूतों के अद्भुत नगरों में से एक है। ऐतिहासिक नागौर किले में शानदार महल, मंदिर एवं भव्य इमारतें हैं। नागौर का दुर्ग दोहरे प्रकोटे से घिरा हुआ है। यहाँ किला राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण प्रसिद्ध है। नागौर के ऐतिहासिक झंडा तालाब पर बनी 16 कलात्मक खंभों से निर्मित अमर सिंह राठौड़ की छतरी एवं कलात्मक बावड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह हिंदू मुस्लिम सद्भाव के रूप में पहचानी जाती है। और नागौर का पशु मेला राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। नाथद्वारा राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे पर बसे नाथद्वारा पूरे देश में श्रीनाथ जी के वैष्णव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मतलब नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का जो वैष्णव मंदिर है उसके लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ कृष्ण की उपासना सब उसके बाल रूप में की जाती है। मतलब कृष्ण जी की बाल रूप में उपासना होती है, तो वो कहाँ होती है? नाथद्वारा में। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से सिहाड़ ग्राम, जो वर्तमान नाथद्वारा लाई गई। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से सिहाड़ ग्राम वर्तमान में जो नाथद्वारा लाई गई। मतलब औरंगजेब ने एक बार कहा, औरंगजेब ने कि सारी मूर्तियां तोड़ दो, तो उस समय श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव जो अभी नाथद्वारा है वहाँ पर लाई गई, जो महाराणा राज सिंह के प्रयासों से नाथद्वारा में स्थापित की गई। तो स्थापित किसने किया? राज सिंह ने। चढ़ावे की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे संपन्न तीर्थ स्थल है। मतलब चढ़ावा बहुत ज़्यादा आता है यहाँ पर। पिछवाई पेंटिंग और मीनाकारी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। पिछवाई यहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। अब देखो पुष्कर, अजमेर के निकट है, हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पद्म पुराण में इसकी महिमा का बखान किया गया है। पुष्कर ताल के घाटों पर स्नान करना अत्यंत पुण्य का काम समझा जाता है। तीर्थराज पुष्कर में प्राचीनतम चतुर्मुखी ब्रह्मा मंदिर है। तो ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर में। तीर्थराज समझा जाता है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में रंगनाथ जी का मंदिर है, सावित्री मंदिर भी है, वराह मंदिर आदि धार्मिक महत्व हैं। पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मेले का आयोजन होता है। तो पुष्कर में मेला कब लगता है भाई? कार्तिक महीने में। यह मेला न केवल विभिन्न पशुओं की खरीद फरोख्त का माध्यम है, बल्कि विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र माना जाता है। तो भाई विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र की बात करें तो वह कौन सा मेला है? पुष्कर। इसमें पशुओं की खरीद फरोख्त के साथ साथ विदेशी पर्यटन भी यहाँ पर क्या मिलते हैं? काफ़ी देखने को मिलते हैं। वर्तमान में पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। अब देखो बूंदी की बात करें तो बूंदी राव देवा ने 13वीं शताब्दी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राजा बर सिंह ने 14वीं शताब्दी में शुरू करवाया था। बूंदी के शासक शत्रुसाल हाडा मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान धर्मत की लड़ाई में मारा गया। बूंदी का शासक था जिसका नाम था शत्रुसाल हाडा, और उत्तराधिकार युद्ध में धर्मत की लड़ाई में
1658 में मारा गया। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में नवल सागर है, 84 खंभों की छतरी है, रानी जी की बावड़ी है, जेत सागर और फूल सागर आदि है। बूंदी अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए विख्यात है। यहाँ की चित्रकला शैली के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बूंदी एक ऐसा शहर है जिसके पास समृद्ध विरासत है जो आज भी मध्यकालीन शहर की झलक देता है। मतलब बूंदी ऐसा शहर है जिसमें आज भी मध्यकालीन शहर की क्या होती है? झलक दिखाई देती है। बयाना की बात करें तो भरतपुर के नज़दीक स्थित बयाना का उल्लेख 13वीं-14वीं शताब्दी में इबन बतूता, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लेखकों ने किया है। आगरा के निकट होने के कारण बयाना का सामरिक महत्व था, क्योंकि आगरा के निकट था इसलिए यहाँ पर सामरिक महत्व ज़्यादा था। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकाल की बात करें तो यहाँ पर नील की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। बयाना से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली है जो तत्कालीन इतिहास का प्रकाश डालती है। मतलब बयाना से स्वर्ण मुद्राएं भी मिली है तो वह उस टाइम के इतिहास पर क्या करती है? प्रकाश डालती है। राणा सांगा एवं बाबर के मध्य जो खानवा की लड़ाई 1527 में हुई थी वो बयाना के निकट ही हुई थी। इसके बाद बारडोली चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा के निकट बारडोली हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर गणेश, विष्णु, शिव और महिषासुर मर्दिनी आदि को समर्पित है। इन मंदिरों से लोगों को सबसे पहले परिचय कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। तो बारडोली के बारे में यहाँ मंदिर ज़्यादा है और मंदिरों में भी गणेश, विष्णु, शिव और महिषासुर मर्दिनी के मंदिर हैं और इनके बारे में सबसे पहले परिचय किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। बीकानेर की बात करेंगे तो राव बीकानेर 15वीं शताब्दी में शहर की स्थापना की। 16वीं शताब्दी के शासक राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग बनवाया। दुर्ग अपने स्थापत्य कला और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन शहर प्राचीर से घिरा हुआ है। जो बीकानेर का पुराना शहर है वह क्या है? एक 4 दीवारी से घिरा हुआ है। प्राचीर का मतलब होता है 4 दीवारी, जिसमें 5 दरवाजे बने हुए हैं। लाल और सफ़ेद संगमरमर जो सफ़ेद पत्थरों से निर्मित रतन बिहारी जी का मंदिर है। लालगढ़ पैलेस भी है बीकानेर में। पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर आदि कलात्मक एवं दर्शनीय है। बीकानेर का अनूप पुस्तकालय पांडुलिपियों एवं पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद भरतपुर की बात करेंगे तो भरतपुर राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जाट शासक बदन सिंह ने की थी। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। उसने उत्तराधिकारी सूरजमल ने भरतपुर राज्य का विस्तार किया और इसे शानदार महलों से अलंकृत किया। तो सूरजमल ने क्या किया? राज्य का विस्तार भी किया और महल भी बनवाए। मिट्टी की मोटी दोहरी प्राचीरों से घिरा भरतपुर का किला अपनी अभेद्यता के कारण लोहागढ़ दुर्ग के नाम से प्रख्यात है। तो भाई लोहागढ़ दुर्ग के नाम से अगर पूछा जाए तो वह कौन सा दुर्ग है? भरतपुर का किला है। क्या मिट्टी की मोटी दीवारें हैं भाई यहाँ पे। भरतपुर सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान का एक समृद्ध नगर है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में गंगा का मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर है, जामा मस्जिद है और विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? भरतपुर में है भाई। भीनमाल जालोर की बात करेंगे तो जालोर जिले में स्थित भीनमाल का संबंध प्राचीन इतिहास से है। संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपनी ग्रंथ जो शिशुपाल वध की रचना यही की थी। कहाँ पे? भीनमाल में। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। मंडावा झुंझुनू में मंडावा शेखावाटी आंचल का सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटन आते हैं। इस कस्बे के चारों ओर रेगिस्तानी टीले हैं। यहाँ स्थित सेठों की हवेलियाँ, उनका स्थापत्य तथा उनमें भित्ति चित्र पर्यटन एवं कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोयनका की हवेली, लाडियों की हवेली आदि हवेलियाँ चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद जोधपुर का मंडोर। जोधपुर के पास स्थित मंडोर पूर्व में मारवाड़ की राजधानी रहा है। मंडोर दुर्ग के अंदर विष्णु और जैन मंदिर के खंडर है। अब यहाँ स्थित मंडोर उद्यान में मंडोर संग्रहालय, जनाना महल तथा राजाओं के देवल स्मारक बने हुए हैं।
इस उद्यान में राजा अजीत सिंह तथा राजा अभय सिंह ने देवताओं की साड़, जिसे बरामदा हम बोलते हैं, का निर्माण करवाया। तो देवताओं की साड़ कहाँ पे है? देवताओं की साड़ या बरामदा मंडोर उद्यान में है। महनसर, झुंझुनू में महनसर पोद्दारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है, जो हरचंद पोद्दार ने बनाई थी। यहाँ के भित्ति चित्रों में मुख्यतः श्री राम और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर अंकन हुआ है। यह दुकान, जो मूलतः एक इमारत है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महनसर में सेठों की अनेक हवेलियां हैं, जो भित्ति चित्रों एवं हवेली स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। महनसर की एक इमारत उल्लेखनीय है, जिसे तोलाराम जी का कमरा कहा जाता है। इस 2 मंजिला इमारत को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शेखावाटी आंचल के लोकगीतों में इस इमारत की सुंदरता का वर्णन मिलता है। महनसर भाई एक प्रसिद्ध क्या है? सोने की दुकान है, और सोने की दुकान के साथ साथ ही एक तोलाराम जी का कमरा, जो 2 मंजिला कमरा है, वह भी प्रसिद्ध है। और सेठों की यहाँ हवेलियाँ भी है, और भित्ति चित्रों में श्री राम और कृष्ण की क्या है? लीलाओं का सुंदर अंकन हो रखा है। कहाँ पर? महनसर में। रणकपुर की बात करेंगे तो पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थकर आदिनाथ, जो ऋषभ देव का है, इनकी चतुर्मुखी प्रतिमा होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। आदिनाथ का जो ऋषभ देव जी का मंदिर है, इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिमा जो है वो चौमुखी है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में सेठ धरण शाह ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर में 1444 स्तंभ हैं। इस मंदिर का शिल्पी था देपाक। इस मंदिर में राजस्थान की जैन कला और धार्मिक परंपरा का अपूर्व प्रदर्शन हुआ है। एक कला मर्मज्ञ की टिप्पणी है कि ऐसा जटिल और कलापूर्ण मंदिर मेरे देखने में नहीं आया। तो भाई रणकपुर का आदिनाथ जी ऋषभ देव जी का मंदिर, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम या चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। इसको सेठ धरण शाह ने 15वीं शताब्दी में बनाया था, महाराणा कुंभा के शासनकाल में। खंबे कितने हैं भाई? 1444। शिल्पी था देपाक। राजस्थान कला में ऐसा मंदिर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। रामदेवरा की बात करेंगे तो जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील में स्थित रामदेवरा संत रामदेव जी का समाधि स्थल है। यहाँ रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला बढ़ता है, जिसमें भारत के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आती है सवाई माधोपुर। इस शहर की स्थापना जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने की थी। यहाँ का रणथंबोर का किला हमीर चौहान की वीरता का साक्षी रहा। रणथंबोर में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों द्वारा किया गया जौहर राजस्थान के पहले साके के रूप में विख्यात है। जो रणथंबोर के किले में जौहर हुआ 1301 में, वह जौहर राजस्थान का पहला साका या पहले साके के रूप में विख्यात है। दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। रणथंबोर दुर्ग की प्रमुख विशेषता है कि इस किले में बैठकर दूर दूर तक देखा जा सकता है, परंतु शत्रु किले को निकट आने पर ही देख सकता है। यहाँ का रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, जो बाघ अभ्यारण्य, पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो सवाई माधोपुर में ही रणथंबोर का दुर्ग है। दुर्ग की विशेषता यह है कि दुर्ग में बैठ के आप दूर तक देख सकते हो, लेकिन दूर से कोई दुर्ग को नहीं देख सकता। हल्दी घाटी की बात करेंगे तो हल्दी घाटी राजसमंद जिले में हल्दी घाटी गांव महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य जो लड़ा गया युद्ध था 18 जून 1576 का। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, परंतु अकबर जैसा साम्राज्यवादी शासक भी प्रताप की संघर्ष एवं स्वतंत्रता की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगा सका। युद्ध स्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, किंतु दुर्भाग्य से इसके मूल स्वरूप को यथावत रखने में प्रशासन असफल रहा। इतिहास के जागरूक छात्रों को चाहिए कि वे स्मारक के संरक्षण में सहयोग प्रदान करें। आगे देखो, वस्तुनिष्ठ सवाल आपको दे रखे हैं। मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल किए जा सकते हैं? मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वह है
आप लोग इनके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। मैं देखता हूँ, मैंने सवाल सारे आपको दिखा दिए हैं, सवाल मैं दिखा देता हूँ। उसके साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसका ऑप्शन लिखेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल, जोधपुर में से पहले राठौड़ों की राजधानी थी। आधुनिक राजस्थान शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं? तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा। कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, किसने निर्माण करवाया? 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? मध्यकालीन राजपूतों में कौन से शासक को आधुनिक माना जा सकता है? इसी के साथ आगे आपको दे रखा है, जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा? 11 नंबर सवाल कहता है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा अभिलेख प्रस्तुत करता है? नागौर का संबंध मध्यकाल में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत से रहा। कौन है? इनके आप ऑप्शन आप देख लेंगे। ऑप्शन देखने के बाद आप ज़रूर से इनके जवाब भेजेंगे कमेंट में। इसके साथ ही आगे जो लघुत्तरात्मक और ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप अगर चाहें तो इनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन में आपको ऑब्जेक्टिव सवाल ही मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको निबंधात्मक, ये कोई RS मेंस IS मेंस के एग्ज़ाम में ही होता है, लेकिन जो छोटे एग्ज़ाम हैं उनमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल मिलेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। इस सवाल से, इस अध्याय से जो भी सवाल बनेंगे उन सवालों को हम बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचा देंगे। आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मैं इस चैनल पर मैथ्स की आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हम जैसे ही टाइम मिल रहा है GK पर भी काम चल रहा है। धीरे धीरे हम प्रत्येक सब्जेक्ट पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, क्वालिटी वीडियो आपको दिए जाएंगे। हो सकता है आपको जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जिस एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपके लिए सिलेबस डिस्कशन भी हम कर लेंगे और उसके साथ साथ सिलेबस में जो जो टॉपिक होंगे उन टॉपिकों के बारे में जानकारी भी हम लेते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।